प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। हमारा मूल विषय सूक्ष्म ज्योतिष है, जिस पर हम निरंतर छोटी से छोटी इकाई को लेकर के भी अध्ययनरत हैं। इस श्रृंखला में हमने पिछले पाठ में वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में 6 ग्रहों का एक साथ फल आकलित किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और पंचम भाव में उन्हीं 6 ग्रहों का फल आकलित करेंगे। उन 6 ग्रहों को हमने पहले से अंकित कर लिया है, अब अनुमान से उनके अंश अंकित करेंगे। देखिए, सूर्य, इसको हम ले लेते हैं 0 से 5 अंश में, क्योंकि प्राय ऐसा माना गया है कि 5 अंश से लेकर के, अर्थात इस श्रृंखला के मध्य से लेकर के और 20 से 30 अंश की श्रृंखला के मध्य तक प्राय ग्रह बलवान होते हैं और यहाँ तक उत्तम फलकारी रहते हैं। जन सामान्य द्वारा ज्योतिष के अधीन कुछ और लोक प्रथा या लोक कहावत कही है कि 10 से 20 अंश की श्रेणी में उत्तम फल रहते हैं, परंतु मेरे अनुसार, मेरा व्यक्तिगत मत है, जैसे ही ग्रह 5 इस श्रृंखला के मध्य से 5 से ऊपर आता है, उसमें अत्यधिक बल ग्रहण होना या बढ़ना या बलित होना प्रारंभ हो जाता है और यहाँ तक, इसके मध्य तक बढ़ता रहता है। क्योंकि हर चीज़ मध्य पर है। जैसे पर्वत की श्रृंखला है, उसकी चोटी भी मध्य पर है। बाईं तरफ भी उतना ही स्लोप होगा, दाईं तरफ भी उतना ही स्लोप होगा, इसलिए 15 अंश पर जाकर के पीक माना गया है। परंतु बल का अधीन यहाँ 25 तक है। इसके लिए भौतिक विज्ञान में एक अलग ग्राफ या श्रृंखला दर्शाई जाती है, उसको तो मैं यहाँ अंकित नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो अलग विषय का अध्ययन अध्यापन हो जाएगा। फिर भी मैं इनके अधीन ही दिए गए ग्रहों के मान अंकित करता हूँ। सूर्य 0 से 10 के अंदर 5 अंश ले लेता हूँ। केतु 20 से 30 अंश के अंदर 25 अंश ले लेता हूँ। बृहस्पति 10 अंश ले लेता हूँ। शनि 20 अंश ले लेता हूँ। चंद्रमा इन दोनों श्रेणी के अंदर ही 22 अंश ले लेता हूँ और बुध को 10 से 20 के अधीन ही 13 अंश ले लेता हूँ। देखिए, भाव छोटा है आकार में, इसलिए थोड़ा यहाँ कंजस्टेड अर्थात घुटन लिए हुए लिखा जाएगा। जन सामान्य जो ज्योतिष विषय से विज्ञ हैं, आकलन को स्वयं भी अर्जित कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हीं अंशों में सम्मुख राहु भी होगा, केतु के समान ही 25 अंश में। अब हम इनके नक्षत्रों को अंकित करेंगे। सूर्य 5 अंश में कन्या राशि में, कन्या राशि का स्वामी बुध जो सूर्य का मित्र है। अब 5 अंशों में कन्या राशि में सूर्य देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा।
उत्तरा फागुनी नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तरा फागुनी नक्षत्र का स्वामी स्वयं सूर्य ही होता है। बहुत बली सूर्य है, बली अंशों में, मित्र की राशि में, अपने नक्षत्र में बहुत बली और ताकतवर सूर्य है। सभी सुख देने की स्थिति में है, सुख भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में है। ऐसा सूर्य प्राय जिन लोगों की कुंडली में होगा, अपनी अपनी कुंडली देखें, वो सब अपने समाज में, अपने कार्य के संस्थान में, या जहाँ भी उसका रोज़गार है, जहाँ भी उसका व्यापार है, जहाँ भी उसका समाज है, या जो लोग रोज़गार नहीं करते, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गृहिणियाँ होती हैं, वो अपनी यूनिट में, अपने ग्रुप में अच्छा स्थान, सम्मानजनक स्थान रखते होंगे और रखेंगे भी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य यहाँ बहुत बली है, अपने नक्षत्र में है, मित्र की राशि में, मित्र बुध के साथ है। ऐसा फल यहाँ सूर्य इस प्रकार के नक्षत्र में, इस प्रकार की राशि में दिया करता है। केतु 25 अंशों में कन्या राशि में, 25 अंशों में के कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में है। क्यों? क्योंकि 23 अंश 20 कला तक हस्त नक्षत्र है, तदुपरांत चित्रा नक्षत्र में, चित्रा, ये चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, जो केतु का संभावी है। केतु सूर्य के साथ इतना बुरा नहीं है, राहु सूर्य के साथ बुरा है। यहाँ केतु अपने मित्र, अपने संभावी ग्रह मंगल के नक्षत्र में है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। इसलिए केतु स्वयं एक काटने वाला ग्रह है, तीखा ग्रह है, और वो तीखे या तेज गति के बलवान गर्म ग्रह, अति ऊर्जावान ग्रह मंगल के नक्षत्र में होकर के अति एक्टिव हो गया है, क्रियाशील हो गया है। ये क्रियाशीलता वो बृहस्पति को भी देगा, वो सूर्य को भी देगा। अब यहाँ लोग कहें कि सूर्य का केतु के साथ ग्रहण हो गया, नहीं। यदि केतु के साथ भी ग्रहण हो जाए तो फिर सूर्य के साथ नहीं होगा, सॉरी राहु के साथ नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक ही क्रियात्मक रूप में है, दूसरा शून्य रूप में है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, और वो राहु है। क्यों? क्योंकि जब पंडित जी लोग पूजन करते हैं तो प्राय देखा होगा इस प्रकार से राहु का निर्माण करते हैं। ऐसा राहु का निर्माण करते हैं पंडित जी लोग जब पूजन हवन करते हैं। ये मुंह है, ये राहु है, और ये टेल है, ये केतु है। अब राहु का अस्तित्व है, मुंह है, तो फिर केतु भी है, और या राहु ही नहीं है तो केतु नहीं है, क्योंकि राहु को सर्प रूप माना गया है। इसलिए इसका मुंह ही सब कुछ को हड़पता है, टेल नहीं हड़पती। सब लोग देखते हैं कि प्राय सर्प अगर मृत भी पड़ा हो, मात्र टेल हिलती रहती है। वही स्थितियाँ राहु और केतु की भी है। केतु यहाँ ज़्यादा क्षतिकारक नहीं बनता, परंतु तेज बन जाता है, गर्म बन जाता है, एक्टिव बन जाता है अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में। बृहस्पति 10 अंशों में कन्या राशि में, देखिए 10 अंशों में उत्तरा फागुनी नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि उत्तरा फागुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, और केतु और बृहस्पति मिलकर के एक राजयोग बनाते हैं। यहाँ सूर्य बहुत बली है, अपने मित्र बृहस्पति के साथ है, बलकारी या तीखे ग्रह केतु के साथ है, और बृहस्पति स्वयं सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में है। इन 3 ग्रहों की युति बहुत मार्वलस बन जाती है, जिसे लोग बहुत उत्तम कहते हैं, राजकाज संभालने वाली कहते हैं, उत्तम व्यापार की स्थिति कहते हैं, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, वैज्ञानिक, अपने समाज में उत्तम स्तर, उत्तम प्रतिभा पाने वाला, चौधरी बनकर रहने वाला, जो भी समाज उसका जो विभाग है। सभी व्यापारी नहीं हो सकते, क्योंकि स्त्रियां और लड़कियां प्राय ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू रहती हैं,
वहाँ भले ही शिक्षा पा जाएं, लेकिन अभी उनको बहुत बड़े स्तर तक रोजगार से दूर रखा जाता है। परंतु चूंकि ये बलवान स्थिति हो उनकी कुंडली में, तो वह अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में वर्चस्व रखेंगी, चौधराट रखेंगी, प्रतिभावान होंगी। वहाँ भी वो चतुर मस्तिष्क लिए हुए कुछ न कुछ उत्तमकारी क्रियात्मक रूप में कुछ न कुछ करती रहेंगे। शनि यहाँ 20 अंशों में है, हमने इसका नक्षत्र अंकित नहीं किया। आप देखते हैं कन्या राशि में शनि 20 अंशों में, 20 अंशों में देखिए हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। यह चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा के साथ है, इसलिए शनि यहाँ पीड़ित है। फिर सूर्य के साथ भी है, जो अपने ही नक्षत्र में होकर के बहुत बली है, और सूर्य के साथ होने से शनि पीड़ित हो जाता है। परंतु सूर्य के मित्र बुध की राशि में, बुध के साथ में ऐसा शनि झूठ बोलने से बचता है। इस पर सूर्य और बुध का प्रभाव हो गया। ऐसा शनि कुटिल होते हुए भी अपनी कुटिलता को खो देता है, लाभकारी स्थिति में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे भी शनि यहाँ 9वें भाव का स्वामी होकर के, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है, मकर राशि का स्वामी होकर के, कुंभ राशि का लगन का स्वामी होकर के 5वें भाव में बैठा है। सूर्य बृहस्पति केतु के साथ है, राजयोगकारी, क्योंकि ज़्यादातर लोग राजयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये स्थिति बहुत ज़बरदस्त है। कुछ भी करना चाहे ये व्यक्ति सोई करेगा, उसी में इसको लाभ होगा, सफलता मिलेगी, विद्वान बनेगा ऐसा व्यक्ति, चालाक चतुर बनेगा। व्यापार करना चाहे तो चाहे जिसका भी करे चलेगा, परंतु काली चीज़ों का व्यापार करने से बचे, जैसे जूता, कोयला, पेट्रोलियम, कबाड़, दूषित चीज़ें, इन चीज़ों का व्यापार करने से बचे, इन चीज़ों का काम करने से बचे। बाकी जिस भी कर्म को करेगा व्यापार में वही चलेगा। यद्यपि उसके घर की स्थिति ऐसी हो, व्यापार कर सकता हो। आर्थिक स्थिति से भी व्यापार का जुड़ाव होता है, घर की स्थिति से जुड़ाव होता है। चतुरता तो इसमें है। फिर यहाँ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखिए 7वें भाव को देखता है, और यही यहाँ से बैठ करके राहु अपनी 9वीं दृष्टि से 7, 8 और 9 7वें भाव को देखता है। 7वें भाव पर राहु और शनि का प्रभाव हो गया। ऐसा व्यक्ति विद्वान, प्रतिभावान, धनवान, गुणी, संपन्न, चालाक, चतुर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सब कुछ होगा। IPS IAS भी होगा, परंतु उसकी जीवन साथी उससे दूर रहेगा। जीवन साथी का सुख प्राय इसको नहीं प्राप्त होता। यदि विवाह हो भी गया तो दोनों में दूरी रहती है, भले ही वो कार्य के कारण हो, रोजगार के कारण ही क्यों ना हो। अप्रत्यक्ष रूप से कहूँ, ऐसे व्यक्तियों का विवाह बहुत मुश्किल से होता है, बहुत वृद्ध आयु में जा कर के होता है। 40 वर्ष की आयु भी पार हो जाया करती है प्राय। प्रभु कृपा तो कुछ भी करे, यदि ऐसा व्यक्ति पूजा पाठी हो, दान पुण्य करे, प्रभु शरण में जाए, ऋषियों और विद्वान लोगों की शरण में जाए, वहाँ से ज्ञान ले, आशीर्वाद ले, तो पहले भी हो सकता है। अन्यथा 40 भी पार हो जाया करती है, और 40 के बाद भी यदि विवाह हो जाए तो वो कितना चलेगा यह अनिश्चितता नहीं होती। 7वां भाव पूरी तरह पीड़ित है। और वैसे भी कर्क वहाँ वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में शनि राहु का प्रभाव वैवाहिक भाव में, उसमें हम डॉट 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 लगा के प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। सब लोग समझ सकते हैं इसका अर्थ, गोपनीय है। यही शनि यहाँ से बैठ करके अपनी
देखिए 3 7 10, 7वीं दृष्टि यहाँ डालता है एकादश भाव में। राहु वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। वही राहु शनि का प्रभाव लेकर के यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है। ऐसा व्यक्ति प्राय अलोन होता है, एकला। संभव हो सके तो इसको छोटी बहन हुआ करती है, भाई शायद नहीं होता, या होता भी है तो ये स्वयं बड़ा होता है परिवार में, इससे छोटा भाई होता है तो वो बीमार रहता है। हो तो सकता है। क्यों? क्योंकि स्थान बल का जो यहाँ क्रूरता है वो एकादश पे ज़्यादा है। राहु यहाँ बैठा है, शनि सप्तम दृष्टि से देखता है। शनि यहाँ शुभत्व लिए हुए है, 2 उत्तम भाव का स्वामी है, इन दोनों के गुण लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। इन दोनों के गुण भी यहाँ ले जाएगा, परंतु उसका स्वभाव कालिक है। कालिक, ना कि कालिक, कालिक, क्षतिकारक। काम को बिगाड़ना उसका स्वभाव है, धन देना भी उसका स्वभाव है, धन को नष्ट कराना भी उसका स्वभाव है, ऐसा ज्योतिष कहती है। इसलिए ये स्वयं परिवार में बड़ा हुआ करता है और ऐसे व्यक्ति के मित्र धोखेबाज हुआ करते हैं। ध्यान रहे, जिसके भी एकादश भाव में स्त्री पुरुष लड़की कोई भी हो, जिसके एकादश भाव में राहु बैठा हो, उसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। अन्यथा मित्र ही उसे चीट करेंगे, मित्र ही उसे धोखा देंगे, मित्र उसका धन ले लेंगे और उसे 1 रुपया भी वापस नहीं लौटाएंगे। ऐसे मित्रों से बचना अच्छा होता है। यही शनि यहाँ से बैठ करके अपनी दशम दृष्टि, देखिए दशम दृष्टि यहाँ आएगी द्वितीय भाव पर। जब दशम दृष्टि से धन के भाव को देखता है, परिवार को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव है तोड़ फोड़ करना। व्यापार से धन वृद्धि तो कराता है, क्योंकि इन 2 उत्तम भावों का गुण लेकर के पंचम भाव में बैठा है। बहुत उत्तम कार्य धन के लिए, ख्याति के लिए, विद्वता के लिए, चालाकी के लिए, लोगों पर शासन करने के लिए बहुत उत्तम कार्य है, परंतु इसका स्वभाव है तोड़ना। इसलिए यहाँ बैठकर दशम दृष्टि से यहाँ देखेगा, परिवार से अलग करेगा। समय समय पर इसे घाटा भी होगा। वह बात अलग है, घाटे को पाट लेगा, क्योंकि जहाँ शनि देख रहा है वहाँ का स्वामी बुध स्वयं शनि के साथ है। घाटे को पाट लेगा, पूरा कर लेगा, होगा। अब देखिए यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा शनि के साथ होकर के ये मारक भाव का, मार्केश भाव का उस बलि जिसे कहते हैं पराक्रम भाव का स्वामी होकर के यहाँ पंचम भाव में बैठा है। उत्तम फल देना चाहता है, अच्छे सुख देना चाहता है, परंतु पीड़ित है। अपने शत्रु शनि के साथ होकर पीड़ित है, बुध के साथ भी पीड़ित है। चंद्रमा और बुध में मित्रता नहीं है, पीड़ित है। सुखों को खाएगा, पिएगा, नष्ट करेगा। अर्थात चंद्रमा से प्राप्त होने वाले सुख आसानी से या कम मात्रा में प्राप्त होंगे, आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ हमने चंद्रमा का नक्षत्र भी अंकित नहीं किया है। देखिए चंद्रमा किसके नक्षत्र में, 22 अंशों में है, कर्क राशि में। कर्क राशि में कन्या राशि में 22 अंशों में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र, 22 अंशों में हस्त नक्षत्र में है, हस्त। और बुध 13 अंशों में कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। अब देखिए इसमें अपने नक्षत्र में आते ही बल हो गया, इसे अतिरिक्त बल मिल गया। अतः जब पहले अगर हम कल्पना कर रहे थे जितनी हानि तब थी, उतनी हानि अब नहीं है। मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, क्योंकि ये बुद्धि के भाव में है। शनि से मालिन्यता तो अवश्य पाएगा, पीड़ा तो अवश्य पाएगा। मन में उद्वेग, तृष्णा, कुंठा, तनाव, मालिन्यता ये तो रहेंगी।
तदुपरांत भी सुख प्राप्ति होगी। बुध यहाँ बहुत उत्तम है, अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी इसका मित्र सूर्य होता है, इसलिए जितना बली यहाँ बुध हो सकता है उतना बली है। कोई भी ग्रह जितना बली अधिकतम हो सकता है उतना ही बली यहाँ बुध है। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये रिसर्च करे, अपने व्यापार के क्षेत्र में हो तो व्यापार के क्षेत्र में नई नई चीज़ों का उत्पादन करने का प्रयास करे, सफल होगा। सीए करे, प्रोफेसर बने, वैज्ञानिक बने, किराने का व्यापारी बने, ऐसी चीज़ों का ट्रेडिंग करे, शेयर सट्टे का काम करे, शेयरों का काम करेगा, बहुत सफल होगा। जिसकी भी कुंडली में बुध पंचम भाव में कन्या राशि में है, वो कोई स्त्री पुरुष हो, इतने सारे ग्रह न हो, केवल बुध हो कन्या राशि में पंचम भाव में, देख लें अपनी कुंडली में, उसे सब कुछ जो भी वो अपने ज्ञान से चिंतन से करेगा सब में सफलता मिलेगी, बुद्धिमान होगा। केवल एक ही ग्रह हो बुध, अच्छे नक्षत्र में हो और अपनी राशि कन्या में हो, कन्या राशि में हो, सभी सुख मिले। इस प्रकार इन ग्रहों का पंचम भाव में फल बनता है। अब उपाय क्या करें? उपाय में तो देखिए यहाँ शनि के मंत्र जाप बनते हैं। दो उत्तम भाव का स्वामी होकर के उत्तम भाव में पीड़ित है, शनि के जाप करें। नीलम पहने, बहुत अच्छा, बहुत सफल होगा यहाँ। सुख भाव का स्वामी होकर के सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, इसके जाप करें। माणिक भी धारण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे माणिक और नीलम एक साथ नहीं पहना जाता। शनि का अलग पहने तो माणिक ना पहने, सूर्य का अलग पहने तो नीलम ना पहने, दोनों में से एक पहने। और बुध का पन्ना धारण करें, चंद्रमा के मंत्र जाप करें, राहु के दान करें जितने हो सकते हो, काली चीज़ों को पहनना छोड़ दें। ये उपाय बनते हैं। इस प्रकार आज का पाठ पूरा होता है। यदि आपको भाया हो तो विनती है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।